राम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। एक मिनट पुरुष भैया, मैं अभी नंदन गुरु देव जी जिन दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जिन मिटो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जनसार जाके पद पर सता हंस उतर जाए भवपार। चरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साध किया आजीवन मुगत सुखड़ा। सब धरती कागज करो सब बन कलम कटा सात समंदर शाही करो सतगुरु गुण लिखा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो। भक्ति मंच में सभी जुड़े रामश्री भाई बहन को राम राम सा प्रणाम सा। आज की जो सत्संग है इस सत्संग में चर्चा होने जा रही है पदराग किस विध मिलिए हो राम सु आड़ा बेरी अपार। किस विध मिलिए हो राम सु आड़ा बेरी अपार। जब चालो हर मिलन को ले बीचे मोज मार। किस विध मिलिए हो राम सु। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम महाराज फरमाते हैं ये पद विनंती पद है, प्रार्थना पद है, करुणा पद है। महाराज की वाणी में विनंती पद बहुत जगहों पर है। महाराज ने करुणा भाव से बहुत समझाया है। तो किस विधि मिले हो राम सु। राम जी महाराज को प्रार्थना है, करुणा है कि हे राम जी महाराज अब मैं कैसे मिलूं। जगत के अंदर ऐसी विधि कौन सी है। अब ये जो विधि है महामंत्र है, राम नाम के महामंत्र। इन मंत्र के सामने दूसरा मंत्र जगत में है भी नहीं। अब कौन सी विधि धारण करूं आपसे मिलने से।
कैसे मिलूं, ये आड़ा मेरी अपार है, ये आड़े बहुत आ रहे हैं और मेरी और अपार है, एक दो नहीं है, अपार है। फाता को मार 25 को बस कर, अब 5 तो है उनके पीछे और बड़ी संख्या है, ये अपार है। अब इस आड़े जो आते हैं इनको कैसे मारू, कैसे समझाऊं, सुमिरन कैसा करूं, भजन कैसा करूं। जब चालू हर मिलन को लहे बीच मुझमार, जब मैं भजन करने को जाता हूँ, सुमिरन करने जाता हूँ, जब मेरी तड़प लगती है, जब चलने की तैयारी है, चालने की तैयारी है, सुमिरन की तैयारी है, अंतर बड़े भारी प्रेम है, इन प्रेम के साथ मैं चलने की कोशिश करता हूं तो लहे बीच मुझमार ये आड़े आते हैं। अब प्रथम आड़े आने वाला तो तन है, ये जो 3 ताप ये आड़े आते हैं, आदि व्याधि उपाधि आदि आती है। भजन में ध्यान धारणा करने में आदि आती है, फिर आदि, फिर व्याधि। आजकल तो व्याधि बहुत चल रही है, व्याधि से तो ना सुमिरन होता है, ना सत्संग होता है, न ध्यान धारणा होती है, ये सब कर्म आड़े आ रहे हैं। अब इन कर्म से छुटकारा कैसे पाए, यही विनंती, यही प्रार्थना, यही करुणा राम जी महाराज को किया जा रहा है कि कैसे करूं, कैसे मिलूं। फोटो है ना, आप तो बहुत दूर जाके बैठे, आप बहुत दूर जाके बैठे हैं, मैं कैसे मिलूं, मिलना कैसा। कबीर महाराज हिंदी में समझाया है, आप बसोने दूरा देश में मारी हेली, आप बसोने दूरा देश में मारी हेली, किस विद मिलना हो ये लिए, किस विद मिलना हो, कागज हुए तो चलो मारी हेली, कागज हुए तो चलो मारी हेली, कर मैंने बाचा जाए लिए, कर मैंने बाचा जाए, हुआ हुए तो लांग जाऊं मारी हेली, हुआ हुए तो जाऊं मारी हेली, समंदर लांगियो निजा समंदर लांगियो निजा, आप बसोने दूरा देश
में मरियली आप बसोने दूरा दे में मरियली किस विद मिलना हो ये लिए किस विद मिलना हो। फरमाते हैं संत कबीर महाराज, कैसे मिलूं, आप तो बहुत दूरा देश जहां काल नहीं चलता है, जहां चंद्र सूर्य ना तारा ना वहां पर श्वासा का काम जीव का कोई बिचारा, वहां पर आप परमात्मा बैठे हैं, अब कैसे मिलूं, इस विधि मिलिए हो राम सुख, कैसे मिलूं, कैसे मिलूं। अब मेरे सामने तो मेरे कर्म आ रहे हैं, कागज हुए तो बाच लो मारी है, मगर कर्म न बाजा जाए, कर्म बहुत बड़े हैं, ये कर्म हमें वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे। अब कैसे मिलूं, अब कुआं हुआ तो लाग जाओ मारी है, मगर समंदर लागी हो जाए। अब ये समंदर क्या है, ये समंदर ये संसार है, ये समंदर संसार हमें भजन भक्ति में सुमिरन में आड़े आड़े फिर रहा है, आड़े आड़े आता है, कैसे मारू, कैसे जाऊं, कैसे पहुंचू। यही करुणा भाव से यहाँ पर सत्संग हो रहा है, कैसे जाएंगे, ये सब आड़े आड़े है, कैसे मिटाएंगे इनको, कैसे सुमिरन करेंगे। महाराज ने भजन में गाया है, भजन है महाराज का, माधो जी भगत गुण विद धारू, माधो जी भगत गुण विद धारू, ओ जुग सेंग हीरे मलयाळो, किण किण को मारो माधो जी भगत गुण विद धारू। राम जी महाराज को करुणा भाव चल रहा है कि कैसे करूं, कैसी भक्ति करूं, कैसा सुमिरन करूं, ध्यान धारणा कैसे करूं, भक्ति कैसे करूं। माधो जी भगत कोण विद धारू, कैसे धारण करूं। आज गुसेंग फिरे मन आलो, सारा जगत और ये 10 इंद्रियों का राजा मन, ये भी आड़े आ रहा है, जगत आड़ा आ रहा है, सेंग परिवार आड़े आ रहे हैं। अब कैसे करूं सुमिरन, कैसे करूं भजन, कैसे करूं सत्संग समागम। तो कुआं हुआ तो लांग जाओ मारी है, समंदर लागी होनी चाहिए, संसार सागर समंदर है, इनसे पार होना असंभव है। अब कैसे करें, कैसे जाएंगे आगे, ये सब आड़े 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 आते हैं,
कभी तन आड़े आता है तो कभी मन आड़ा आता है, कभी आदि आड़े तो कभी व्याधि, कभी उपाधि। अब कैसे करेंगे भजन, कैसे करेंगे सुमिरन? कहते हैं महाराज, जब चालू हर मिलन को लहे बीच मधुमार। जब भजन करने के लिए, सुमिरन करने के लिए मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो बीच आने हम जब तड़पने लग जाते तब ये आ रहे आते बीच में और हमको घेर लेते और हमारी साधना वहीं पर रुक जाती है। बहुत कठिनाई है। मैंने 1997 में अखंड भजन मेरे घर में किया। रोज शाम का 2 घंटे का भजन होना चाहिए, ऐसा प्रण व्रत लेके मैंने रोज शाम 2 घंटे का भजन सुमिरन किया। 1 महीने का अखंड भजन करूं ऐसा मेरा दिल था, मन था। तो 15 दिन हो चुके थे और 16वें दिन मेरे पेट में गड़बड़ हुई, दर्द होने लग गया, बहुत दर्द हुआ। फिर हॉस्पिटल चले गए और वहां पर सोनोग्राफी हुई, तो वहां पर सोनोग्राफी में अपेंडिक्स निकल गया। ऐसे कर्म हमारे आड़े आते हैं। ये तन का कर्म आगे नहीं जाने देता, बहुत कोशिश करना पड़ता। राम जी महाराज को बहुत प्रार्थना करना पड़ता, बहुत करुणा करना पड़ता कि हे राम जी महाराज, मेरे से भजन होता नहीं है, हो रहा नहीं है, अब कृपा करिए। ये जो तन है, ये तन ही हमारे आड़े आड़े आता है। ये तन का रोग बहुत कठिन है। ये तन का रोग मिटता नहीं है, ये तन आड़े आता है। इसीलिए कहते महाराज की लही बीच मुझमार, ये हमें मारते, बीच में आके ये सब कर्म आड़े आते हैं और मारते, हमारी साधना रुकावट करते, हमारी भक्ति में बाधा लाते हैं। इनको समझना चाहिए। जब इनको समझते समझते हम और भी आगे बढ़ेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ जाएंगे। भक्ति सुरवीरता से होती है, भक्ति कायर से नहीं होती है। भक्ति में सुरवीरता चाहिए, भक्ति में दृढ़ता चाहिए, भक्ति में विश्वास चाहिए। विश्वास के साथ ये खेल होता है। विश्वास पक्का चाहिए। शब्द कहे मैं तारू सोई, तो विश्वास तुम्हारो होई। नीचे पकड़न डोले भाई, अमरापुर ले जाऊं सोई। शब्द कहे मैं तारू सोई, जो विश्वास तुम्हारा वही शब्द को तारने के लिए बढ़ा है, मगर विश्वास चाहिए हमारा उन पर। जब विश्वास पक्का आ गया, निश्चय विश्वास आ गया, तो नेचो यानी निश्चय विश्वास पकड़ डोले भाई। फिर उस शब्द के साथ डोलो, उन शब्द में दीवाने बन जाओ और अपना कल्याण कर लो। जब तक हम दीवाने नहीं बनेंगे इस भक्ति में, तब तक परमात्मा हमें स्वीकार नहीं करेगा। दीवाना चाहिए। दीवाना कौन बना भक्ति में? सुदामा बन गया दीवाना। दीवानी कौन बनी? मीराबाई बन गई, जनाबाई बनी। ये सब संतों दीवाने होके गए। आज भी संत दीवाने हैं, रात दिन दौड़ रहे, रात दिन दौड़ रहे, अपना कार्य चला रहे।
कितने दीवाने बन गए हो। और जब दीवाने बनेंगे तो परमात्मा स्वीकार करेगा, ऐसा कोई स्वीकार नहीं करेगा परमात्मा। एक म्यान में दो तलवार बैठती नहीं है। कहते महाराज कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच चाहिए यानी सच्चा चाहिए। हमारी भक्ति में कोई बाधा न चाहिए, यानी कोई अंतर न चाहिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए कहते हैं महाराज की लहे बीच मुझमार, ये कर्म हमारे आड़े हैं। अब इस कर्म से कैसे हटेंगे? बस एक ही पुकार है, वो पुकार है परमात्मा को, राम जी महाराज को। जब पुकार लगाएंगे, हर सुबह प्रभाती राग गाते हैं, उसमें पुकार होते हैं राग में, सुन जो अर्ज हमारी प्रभु जी, सुन जो अर्ज हमारी, जीतन खून गुना सब भगसो, राखो शरण तुम्हारी। जीतन खून गुनो सब भगसो, राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अर्ज हमारी प्रभु, सुन जो अर्ज हमारी। यही करुणा भाव चाहिए, यही पुकार चाहिए, तब परमात्मा सुनेगा। जब ये पुकार, ये करुणा भाव जाएगा, वही राम जी महाराज हम पर कृपा करेगा। जब कृपा होगी तब ये कर्म कट जाएंगे, हट जाएंगे कर्म। और ये जो आड़े जो आते हैं, ये भी कर्म हट जाएंगे। इसीलिए महाराज करुणा भाव से पद गाते हैं, किस विद मिली हो राम सु आड़ा बेरी अपार, जब तारू हरि मिलन को, लहे बीचे मुझमार, लोभन दीवारी, बहे पीने सासा सूल, पाज पौरायत तीर पे, उबा कर कर धूल, किस
राम किस विध मिलिए हो राम सु, कैसे मिलू परमात्मा, अब कैसे पहुंचू, कैसी पुकार करूं, कैसी करुणा करूं। अब ये लोभ नदी भारी बहे, अब ये संसार में ये लोभ नदी है, अब इनको कैसे हटाएंगे। ये लोभ हमारे आड़े आड़े, संसार सब लोभ है, इनसे हमारा प्रेम लगा हुआ है, यही लोभ है। अब इनसे छुटकारा कैसे पाएंगे। ये लोभ नदी क्या कहते हैं महाराज, लोभ को नदी कहते हैं, नदी नदी अथाय, नदी अथाय। बस इसी तरह ये लोभ बहुत बड़ा अथाय, ये लोभ हमें नहीं जाने दे रहा आगे, हमारे आड़े 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 आता है। लोभ कहता है कि मेरा काम करो, हमें संसार सुधार दो, हमारी बराबरी कर दो। बेटी कहती है कि पिताजी को वो मेरा बराबर करो, बेटा कहता है कि मेरा बराबर करो। ये सब संसार सब आड़े आ रहा है, यही लोभ नदी भारी बहे बहुत, रात दिन बहती है, रात दिन बहे जा रही है लोभ नदी। इंद्र सासा सुन और सासा यानी इस शरीर में, इस पिंड में, सासा यानी सोच आता है, फिकीर आती है, कैसा होगा, चिंता पड़ जाती है, संसार में कैसे करेंगे। इंद्र सासा सुल सुल यानी वो विचार प्रकट होते हैं, संसार के विचार प्रकट होते हैं। संसार में सुमिरन के तरफ, भक्ति के तरफ, संत समागम के तरफ, ये केवल ज्ञान के तरफ ले जाता नहीं है। ये सब आड़े आड़े, इनको समझना पड़ेगा। जो इनको समझ लिया तो समझो कि भक्ति समझ में आ गई। अगर इनको नहीं समझा तो समझो कि हमने कुछ नहीं समझा। हमें तो इस लोभ को समझना है, इस मोह को समझना है, इन ममता को समझना है। समझ बहुत बड़ी चीज है। महाराज ने भजन में गाया है समझ के बारे में। समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, ज्ञान सुनो सदा तो लो ज्ञान सुनो सदा तो लो जो कछु नहीं तुम सु, जो कछु नहीं तुम सु, वचन तो सोया बोलो वचन तो सोया बोलो समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा,
समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा। समझ समझ हंसा सन्मुख रहना है हंसा। समझ समझ, अबे क्या समझ, इस जगत को समझो, इस संसार सागर को समझो, इस लोभ मोह माया ममता को समझो और ज्ञान सुनो। सत्य तो तोलो में, ये केवल ज्ञान है, इस केवल ज्ञान को श्रवण करो और इनमें सार क्या है ये निचोड़ करो, तोलो उसको। इसीलिए महाराज यहाँ पर कहते हैं, समझाते हैं कि पींदे सासा सुन, सासा सुन, सासा यानी फिकीर सोच, वो विचार संसार के हमें भक्ति नहीं करने देते, वो आड़े 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 आते हैं। जब देखो तैयार है, हमसे अलग नहीं है, वो हमारे पीछे पीछे, हमारे साथ साथ भी है। 5 पोराए तीर पे उबा कर कर जरूर, ये जो 5 विकार है ये हमारे सामने खड़े हैं, यानी हमारे नजदीक है। उभा कर कर झूल, ये हमसे अलग नहीं हो पा रहे। इसीलिए महाराज करुणा भाव से इस पद के अंतर महाराज ज्ञान चर्चा करते हैं। करुणा चाहिए, भक्ति में सबसे बड़ी नम्रता जो है वही करुणा है। करुणा के साथ सब कुछ होता है, लीनता के साथ सब कुछ होता है। लीनता सबसे बड़ी भारी चीज है, नम्रता सबसे भारी चीज है। इस नम्रता के साथ भक्ति करो, लीनता के साथ करो, जरना के साथ करो और करुणा करते रहो, करुणा करते हो। करुणा में बहुत बड़ा भाव है और करुणा में परमात्मा राम जी महाराज प्रकट होता है। महाराज ने बहुत से ऐसे पद है कि जहां पर महाराज ने करुणा करी है। ऐसे पद है कि पूछो मत, ऐसे महाराज ने पद गाया है। सिमरत मैं तेरा चरणा लिया, ओ सिमरत मैं तेरा शरणा लिया। ज्ञान सुनो गुरादि मुख सुन, तब मेरा मन बिया हो। सिमरत मैं तेरा शरणा लिया। हे सिमरत, हे समृद्धशाली परमात्मा राम जी महाराज, मैं तो तेरे शरण में आया हूँ, शरणा लिया हूँ। अब मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो। ये करुणा भाव से महाराज ने ये पद गाया है। किस विधि मिले हो राम सु, ये आड़ा बेरी अपार है, ये बहुत बेरी है, ये अपार है, ये हमें आगे जाने नहीं देते। भजन भक्ति में बहुत बाधा लाते हैं। इसीलिए महाराज समझाते हैं बेटे वे हंस जीवों को, भक्त जनों को कि ये संसार क्या है, ये संसार में ये जो लुटेरे हैं, इस लुटेरे को हमको समझना है। ये हमें रोज लुटते हैं,
ये काम लुटता है तो कभी क्रोध लुटता है, तो कभी लोभ लुटता है, तो कभी मोह ममता लुटती है। ये सब लुटेरे हैं। काम क्रोध लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्मों जन्मों के बैरी है। इनको छुड़वाना है। कैसे छुड़ाएंगे? यही भाव से छुड़वाएंगे कि यही करुणा भाव चाहिए, प्रार्थना चाहिए, भाव करना चाहिए। करुणा में ये छूट जाते हैं। करुणा में दया आती है, करुणा में कृपा होती है। मोह मोह का बंधन साबड़ा सबड़ी कर मारी पौध, मोह का बंधन साबड़ा सबड़ी कर मारी फौज, काम कटक बारी घड़ो करनी नारी काम कटक बारी घड़ो करनी नारी मोल किस मिली हो राम आरावे अपार। कहते महाराज की मोह का बंधन साबड़ा साबड़ा सब कर्मारी फौज। अब ये जो संसार में मोह है, ये बड़ा भारी मोह है। ये मोह कैसा है? ये कच्चे धागे से बंधा हुआ मोह है। और इतना प्रेम हो चुका है संसार में, इतना भारी प्रेम हो चुका है कि वो प्रेम, वो बंधन छूटना असंभव है। सबड़ी कर्मारी फौज, ये सब कर्मारी फौज, ये सब कर्म आड़े आते हैं। ये सूत नाम बेटा, माता नाम हमारी माता पिता, सिंह परिवार, ये सब आड़े हैं। ये सब हमें उन देश की प्राप्ति नहीं करने देते, हमें आगे नहीं जाने देते। संत थक चुके हैं इनके सामने। ये संसार कहता है कि हम हमारा काम करो। अब इनके काम करने से हमारे भक्ति में बाधा आती है और हमारा समय निकल चला जाता है। अभी सबकी तो आयु तो किसी की 60-65, किसी की 70-75 हो चुकी है। अब ये ना इतनी बड़ी आयु में कुछ नहीं कर पाए तो फिर आगे क्या मिलेगा, क्या करेगा? इसीलिए तो ये भक्ति मंच हमारे सामने खड़ा हुआ है। और इस भक्ति मंच में इतना बड़ा लाभ है कि शाम के समय इस ऑनलाइन के साथ साथ हमें सत्संग हो रही है, भजन हो रहा है, सुबह में भजन हो रहा है। सुबह में
इतना भारी प्रेम से भजन होता है। हमारे महाराज संत शिरोमणि तारा सिंह जी महाराज जब वो बीच बीच में जो पद गाते हैं और उनका भाव कहते हैं तो हृदय भर के आता है, प्रेम आता है, उदासी आती है। सुबह 4 बजे और भजन होता है। ऐसे तो हम एक जगह पर नहीं मिल पाते, तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी चीज मिली है ऑनलाइन सत्संग के लिए। इसमें तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए और अपना कार्य करना है। हमें हमारा भजन करना है। हमें जिस माध्यम से राम जी महाराज ले जाना चाहते हैं वही माध्यम हमें अपनाना चाहिए। यही हमारा कहना है। ये बहुत बढ़िया है। इसलिए महाराज कहते हैं कि मोह का बंधन सावड़ा सब कर्मारी फौज, काम कटक बारी गणी करनी नारी दी बोझ। ये जो संसार खड़ा है नर नारी का, ये इतना प्रेम खड़ा हो गया है इस नर नारी में, इतना कि ये प्रेम ये कर्म हमें उस राम जी महाराज के तरफ जाने नहीं देते। इस प्रेम को मिटाओ, इस प्रेम को अलग करो, जुदा करो और उस राम जी महाराज के तरफ वो प्रेम ट्रांसफर कर दो। जब हम इधर का प्रेम उधर ट्रांसफर करेंगे, भारी प्रेम लगाएंगे, तो उन प्रेम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रेम चाहिए, जितना प्रेम संसार में उनसे ज्यादा प्रेम सुमिरन में भक्ति में चाहिए, तब आगे जाएंगे। साकी में कहते हैं, अरे प्रेम प्रेम सब कहते हैं, अरे प्रेम न जाने को प्रेम प्रेम में सब कहते हैं, प्रेम न जाने को राम नाम सुमन मिले, तब वो प्रेम है। जब राम नाम से प्रेम मिल जाएगा और वो मन सुरत शब्द में चला जाएगा, निज मन में परिवर्तन हो जाएगा, तब वो सच्चा प्रेम प्रकट होगा। तब वो केवल की प्राप्ति होगी, निज नाम की प्राप्ति होगी। प्रेम पलटाना है हमें, अब इनकी बाजू समझना है, हमें संसार को समझना है, हमें कैसे इनसे अलग होना है ये देखना है। हमें धीरे धीरे अलग होना है। कहते महाराज भजन में, जन सा ठगन कोई साधु हो, जन सा ठगन कोई साधु, ठग साधु चाहिए। कैसे साधु ठग चाहिए? 3 लोग बैराट ठगिया। उन साधु ने 3 लोग बैराट इनको ठगा। कैसे ठगा? क्या लड़ाई करी? क्या फौज फाटा ले गया? क्या घोड़े सवार थे? क्या नहीं, एक ही काम था करुणा, एक ही काम था लीनता, एक ही काम था नम्रता, जरना। इनके साथ उन्होंने इस ये नगरी को ठग लिया और इनके माथे पर हाथ फेरते फेरते अपना काम चला लिया और अलग हो गया, इनसे अलग हो गया। बस इसी तरह हमें ही करना है। संसार में रहना जरूर है, संसार में रहना जरूर है, मगर संसार में रहकर करना है हमें। कहते हैं महाराज, जैसे सोना जमीन के अंदर रहता है तो उसको जंग नहीं लगता है, बस इसी तरह संसार में रहना है। इसी तरह हमें कर्म हमारे सिर पर आने नहीं देना चाहिए। ऐसी भक्ति करो, ऐसा प्रेम करो, ऐसा रहन सहन करो, ऐसा करुणा भाव करो। राम राम, राम जी राम महाराज राम, आओ बैठो बैठो। ये भाव चाहिए सत्संग के लिए, ये करुणा भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम से सब कुछ होता है। इसीलिए महाराज कहते भरम अंधारो बन में
गेलो सूझे नाई, भरम अंधारो बन में, गेलो सूझे नाई, सिंह अज्ञान धड़कियो, मैं नारी दो किस विद मिली हो, राम सु बेटी अपार। तीसरे चरण में महाराज समझाते हैं हंस को कि हंसा भरम अंधारो वन में। अब ये वन क्या है? वन क्या है? वन यही संसार है हमारा। इस संसार वन में सब अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, कहीं पर प्रकाश नहीं है। यही अंधार, यही भ्रम है। जिस संसार में अंधार है, जिस संसार में प्रकाश नहीं है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। तो इस संसार में जागना बहुत जरूरी है। ये जो वन है, इन वन में जागना बहुत जरूरी है। अब जागना क्या है इस संसार में? दरिया जी महाराज की साकी कहती है, बहुत अच्छा गाया है दरिया जी महाराज ने। अरे दरिया सुता सकल जगह, अरे जागत नहीं को, दरिया सुता सकल जगह, जागत नहीं को, जागे में फिर जागना, जागा कहिए सो, जागा कहिए सो। सदगुरु दाता दरिया जी महाराज साकी में गाते हैं कि दरिया सुता सकल जग, सारा जगत संसार रूपी मोह माया में, इस भरम रूपी अंधेरे वन में सोया हुआ है। अब जागना किसे कहते हैं? जो इन मोह माया को जो समझता है, जो संसार को समझ लेता है और उसमें ये केवल ज्ञान धारण कर लेता है, और उस धारण करने में फिर वो जाग जाता है, फिर भजन सुमिरन करता है, रात दिन लगन लगी हुई है, यही जागना है। इसीलिए महाराज कहते हैं भरम अंधारो वन में, संसार में सब अंधारो अंधारो, संसार में प्रकाश नहीं है। इस संसार में गेलो सूझे नाय, संसार में गेला यानी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जैसे जंगल में गांव के बाहर हमारी गाय माता जाती है तो जंगल तक रास्ता रहता है, मगर जंगल में चली गई गाय तो रास्ता मिलता नहीं है। बस इसी तरह ये संसार में हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। ये संसार वन में वन के जैसा है, ये बहुत भारी संसार है। इसमें हमें वो रास्ता, वो भेद नहीं मिल रहा है, इनसे अलग होने का भेद हमें मिल रहा नहीं है। इसीलिए महाराज और राम जी महाराज को प्रार्थना करुणा करते हैं कि हे राम जी महाराज, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, हे सदगुरु, हम पर कृपा करो।
हम पर दया करो, हम पर मेहर करो। वन में गेलो सूझे नाय, सिंह अज्ञान धनु क्यों। अब अज्ञान अवस्था है संसार में। अब अज्ञान किसे कहते हैं? अज्ञान उसे कहते हैं कि संसार में जिसके पास अहंकार हो वो अज्ञानी है। संसार में अहंकार है हमारे पास। प्रथम अहंकार क्या है हमारे पास संसार में? प्रथम अहंकार है कि मैं पुरसिंह महाराज हूँ, मैं इंदल महाराज हूँ, चाहे मैं बंबई का रमेश महाराज हूँ। ये सबसे बड़ा अहंकार है। ये अज्ञानता है हमारे में कि ये मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ये तू नहीं है, ये मैं ये तू नहीं है। यो तो रामजी महाराज ने दिया हुआ चोला है, उन्होंने हमें दिया है हमारे कल्याण के लिए। मगर हम इसको पकड़ के जकड़ के सबको लेके बैठे हुए अहंकार के साथ खेल रहे कि मैं महाराज हूँ, मैं महाराज हूँ, ये भगवान मेरी है, ये बेटा, ये बेटी, ये घरदार, माया माड़ी हवेली, धन पैसा सब ये मेरा। ये तो अहंकार है। यही अहंकार हमें आगे नहीं जाने देना। यही सिंह रूपी अज्ञान धड़कुयो, ये धड़क मारना है, रोज के रोज धड़क लगाना है। जाओ काम पर जाना पड़ता, जाओ ड्यूटी पर जाना पड़ता। मगर जिस संतों में वो सुरातन अंग प्रकट हुआ, वो ना काम न किया, न संसार न किया, ना नौकरी नहीं की। जिस दिन मिल गया उसी दिन उसको छोड़ दिया। दादू जी महाराज ने रजब को बोला था, अरे रजब तूने ये क्या करा? सिर पर बांधा मोर, आया तो हरि भजन को रेगा ठोर के ठोर। अरे तो भगवान का भजन करने के लिए आया था, सुमरन करने के लिए आया था। ये क्या करा ऐसा? ये क्या लगाया तूने? ये सिर पर क्या बांधा है? उसी दिन उस रजब को दादू के शब्द वचन से ज्ञान प्रकट हो गया। उसी दिन बैराग आ गया। उसी दिन सब कुछ छोड़ दिया। गया नहीं शादी के लिए, माता पिता को कह दिया कि छोटे भाई को ले जाओ और शादी करा के लाओ। ये बैराग आया था उनको, ये ज्ञान प्रकट हुआ था उनको। जब सच्चा सदगुरु मिला तो सच्चा शिष्य भी था। अपना काम सब डामाडोल चल रहा है, मांगे पुड़े ऊपर नीचे, जाओ मत जाओ, करो मत करो, डिग पिच होते हैं हम लोग। हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ती। इनका कारण वही है कि हमारे में वो बैराग नहीं आ रहा है, हमारे में वो प्रेम प्रकट हो रहा नहीं है। हम कहीं तो भी कमती है हमारे में कुछ कुछ है, सब कुछ नहीं है। यही बात महाराज कहते कि सिंह अज्ञान धड़ुकियो मैते नारी दो। ये अज्ञान रूपी अहंकार हमें दो बताते हैं, नारी नर। ये तू नारी, ये मैं नर, ये मैं ते दो, ये माया, ये ब्रह्म, ब्रह्म माया। ये हमारे में क्लेश आता है, ये अज्ञान हमारे में फैलता है, हमें सुमिरन के तरफ जाने नहीं देता, सत्संग के लिए जाने नहीं देता, भजन में बैठने नहीं देता है। अहंकार, अहंकार बहुत बड़ा है। अहंकार के जैसा बड़ा दुनिया में कोई चीज है ही भी नहीं। थोड़ा सा खरूज आ गया भाई पर तो भाई खड़ा हो जाता है अहंकार में। जरा सी बात कही रावण को उनकी बहन ने, सुपर्णखा ने जरा सी बात कही तो इतना बड़ा रामायण खड़ा कर दिया। बहन की नाक कट गई तो बहन जाके रावण को बोलने लग गई कि मेरी नाक कट गई। अब इतने बड़े भाई, तो बहन के नाक कटने से अपमान होने से अहंकार बढ़ गया रावण में, तो उस रावण का कत्ल फुल हो गया। ये इतना बड़ा अहंकार है। जरा सी क्रूज आई हमारे भाई बहन पर तो हम खड़े हो जाते लड़ने के लिए संसार में। ये अहंकार है। जब ये अहंकार हम समझ जाएंगे इस भक्ति में, तब हम पार पहुंचेंगे।
हमारा अहंकार क्या है? हमारा अहंकार भी ये तन है, हमारा अहंकार भी ये मन है, हमारा अहंकार भी ये सभी इंद्रिय है। हम इनसे जुड़े हुए हैं, हमको इनसे अलग होना है। हम सुबह भजन किसके लिए करते हैं? कि इनसे अलग होने के लिए करते हैं। वो तो सत परमात्मा घट में बैठा है। अगाध बोध ग्रंथ के अंदर महाराज ने साकी कही, सतलोक सब माय है बैठा सतलोक जाए। अरे वो सतलोक तो तेरे घट में है, सतलोक बैठा जाए, पर माया मोह सु लपटी आता ते दर्शन। आप माया मोह से लपटे हुए हैं, आप माया मोह में जकड़ बंधे हुए हैं। ये बंधन नहीं मिट रहा है, ये बंधन नहीं टूट रहा है। इनका कारण ये कहिए कि हम भजन में कमी है, सुमिरन में कमी है। जब सुमिरन बढ़ता बढ़ता जाएगा तो बंधन अपने आप अलग अलग होता जाएगा। इधर आगे बढ़ेंगे तो वो बाजू में चले जाएंगे। हमें हमारा कार्य करने के लिए, हमें इस बंधन से अलग होने के लिए हमें सूरत शब्द से प्रेम करना पड़ेगा, ज्यादा लगन लगाने पड़ेगा, ज्यादा जीव लगानी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा करुणा भाव लाने पड़ेगा। भजन में प्रेम आनी चाहिए। हम देखते हैं कुछ भाई भजन करते हैं, उसमें ब्रे आता नहीं है। ब्रे आनी चाहिए। जब ब्रे आया तो समझो कि कृपा हो रही है, दया हो रही है, हमारे कर्म अलग हो रहे हैं, हम कर्म से अलग हो रहे हैं। यही पहचान है। ज्ञान धड़क्यो मैं ते नारी दो। अब चौथा चरण में महाराज समझाते बैठे हुए हंस जीवों को, दूर मत दासी बोरे भी नित पत मुझको दूर मत दासी बोरे भी नित पत मुझको दिग पचदानो दायली बैठा है गेला रे दिग पचदानो दायली बेटो है गेला रे माँ किस विध मिले ये हो राम सु आड़ा बेरी अपार। अब दुर्मत दासी, अब दासी कौन है? हमारे भक्ति में हमारी दासी कौन है? ये दुर्मति यही दासी है। हमारी मति भक्ति में अच्छी चाहिए, हमारे आचरण शुद्ध चाहिए, हमारे रहन सहन शुद्ध चाहिए, हमारे बोल वचन अच्छे चाहिए। ये दुर्मति दासी, ये दासी बहुत तकलीफ देती है। ये दुर्मति ये आगे भक्ति में आती है और खड़ा कर देती है, कुछ न कुछ उपाधि लाती है। दुर्मत दासी बोर वे नितपत मुझको आए, नितपत यानी निस्दीन हमारे पास है। इनसे कैसे छुटकारा पाए? ये भक्ति भजन में बहुत आड़ी है। ये मीठे वचन नहीं बोलती है, ये मीठे वचन हमें
भजन भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देते। ये दुर्मति, यही इनका विचार, इनके मति आती है, अशुभ मति हमारे में प्रकट होती है। जब निगेटिव विचार हमारे अंदर प्रकट होते हैं तो पॉजिटिव अलग चले जाते। ये निगेटिव विचार भक्ति में आते, मन में गंदे गंदे विचार आते, ये दुर्मति है, ये अच्छे विचार नहीं है, इनको हटाना बहुत जरूरी है। अब ये हटेंगे कैसे? बस करुणा भाव से राम जी महाराज को भजन लगाओ, सुमिरन करो और पुकार करो, वो काम करेगा राम जी महाराज। डिग पिच दानो दायनी। अब डिग पिच क्या है? डिग पिच, डिग पिच है आज करूं कल करूं, कल करूं परसों करूं, आज करूं भजन कल करूं परसों करूं। ये डिग पिच दानो, ये दानव है, ये आगे आ जाते हैं, हमारे सामने खड़े होते हैं, करने नहीं देते, सुमिरन में बैठे नहीं देते, भजन साधना होने नहीं देते। ये डिग पिच दानो दायनी बेटो है गेला रे माए। कहाँ पर बैठा है? गेला। गेला किसे कहते हैं? गेला कहते हैं जब गाय माता गांव में से जंगल में जाती है तो उस गेला में वो शेर बैठ के उस गाय पर झड़प लगाता है। बस इसी तरह हम कब भजन में बैठेंगे और कब सत्संग में जाएंगे तो ये दानो गेला के पास बैठता है और ऐसे झपट लगाता है, ऐसे पकड़ता है हमें। कभी व्याधि खड़ी कर देते हैं तो कभी उपाधि खड़ी कर देते हैं तो कभी संसार का काम काज खड़ा कर देते हैं, मगर सत्संग को जाने नहीं देते हैं, ना भजन सुमिरन होने नहीं देते हैं। इस गेला पर ये सब लोग बैठे हैं। हमारे इस शरीर रूपी काया में जो गेला है, इस गेला पर सब बैठे हुए हैं। अब इतने बैठे अपार चोर है, इन चोरों से हमसे निपटना है। कैसे निपटेंगे? बस ये एक ही मार्ग है निपटने का। वो मार्ग ऐसा है, वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भावने छो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाई, दूजी नहीं श्रीट में भाई। इन सब चोरों से निपटने का एक ही उपाय है, वेद सहित सुमिरन करो, वेद सहित साधना करो, धारणा करो, ध्यान करो, तो आप अलग हो जाएंगे। अगर डिग पिच करते रहेंगे, मांगा पुड़े करते रहेंगे, आज करूं कल करूं परसों करूं, संसार में सब कुछ हो जाएगा, माड़ी हवेली बन जाएंगी, बच्चों की शादी हो जाएंगी, गाड़ी आएंगी, सब संतुलन अच्छा बन जाएगा, समाधान कारक में संसार में खेलता रहूंगा तब करूंगा। अब तब तक ये मिला हुआ चोला थोड़ी रुकने वाला है, तब तक ये चोला नहीं रुकेगा, ये तो चला जाएगा। ये तो बापू आपका टाइम, बापू सिंह बापू आपका टाइम हो चुका है। और ठीक ठीक राम जी राम, राम जी राम। सदगुरु सुखराम महाराज दिन हो दिन हाँ दिन करो। शुक्राम महाराज ने दिन आज आया है इंगल बापू, आज के सत्संग में आया है। ठीक है, राम जी राम, राम जी राम 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 साहब। बाकी के सब वीडियो कहाँ चले गए भाई? राम राम का है, नीचे आता नहीं क्या? वीडियो कहाँ चले? एक वीडियो नहीं दिख रहा मेरे को। नेट चल रहा है तुम्हारा? चलो बहुत बढ़िया पुरसिंह बापू, बहुत बढ़िया प्रवचन हुआ आज का, तो बहुत ही दिलदार, दिल खोल के सुनने को मिला आज का ज्ञान। वैसे हर मंगलवार को हमको ज्ञान सुनाते रहो, हम सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके बाद गाने वाले के नाम बोलूंगा।